तो यानी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ममता दीदी के पास तीन ऑप्शन थे, तीन ऑप्शन अपनी सरकार के लिए, तीन ऑप्शन थे 2024 के लिए। एक, अपने दल को मजबूत करना, जो उनके पास अभी रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास जितने कोर्ट से जितने तरह के ऑर्डर्स आए हैं, और अभी कल परसों एक और हत्या हुई है जो कोयले के तस्करी में इन्वॉल्व था, जिसको ईडी ने बुलाया था दिल्ली में। तो इनके पास अपने आप कोई चारा नहीं है। 18 सीट में 2 सीटें गंवाए थे, बीजेपी गंवाई थी, उसमें 16 पे वो लोग इकट्ठे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के भाई और ब्रदर मिलकर फिर से 18 हो गए थे। राइट। तो दीदी का जो अपना पॉलिटिक्स है कि हम अपनी क्षेत्र को बढ़ाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर क्यों हटाना पड़ा पश्चिम बंगाल से? क्यों फुरफुरा शरीफ सिंह के माननीय जो सबसे वरिष्ठ नेता है यहाँ के, फिराद हकीम को हटाना पड़ा? इसका कारण है कि उनको मालूम है कि अब जो है ये जनाधार जो 28% एक संख्या लघु का सरदार है, उनसे निकल रहा है, और उसको बचाने के लिए लोग किसी भी हालत में चले जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कारण से कुछ लोग हमारी तरफ आएंगे कि देखो देखो देखो, भेड़ आया, भेड़िया आया, भेड़िया भेड़िया आया। अब यहाँ बंगाल की जो जनता है, बहुत प्रबुद्ध जनता है, इंटेलेक्चुअल जनता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ द कंट्री थिंक्स टुमारो। आज बंगाल की जनता इसमें नहीं आने वाली है। नहीं, उनका वोट बैंक खिसक रहा है, वो तो बात समझ में आ रही है जो आपने कहा। तो क्या ये तृणमूल और बीजेपी दोनों की मिली भगत से ये हिंसा हो रही है? इसके बाद मैं फिर अनिल सिन्हा जी के पास जाऊंगी। हाँ, आपकी आवाज जिसकी जिम्मेवारी थी मैम, जिसकी जिम्मेवारी थी वहां पर, प्रशासन की जिम्मेवारी थी वहां पर शांति व्यवस्था रखने के लिए हावड़ा और हुगली में, उन्होंने नहीं किया, और उन्हीं को आप जिम्मेवारी दे रहे हो इंक्वायरी करने के लिए। माने यहाँ पर जो दोषी है उसी को आपने हाकिम बना दिया है। ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और हमारी पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिले। ये चाहिए हमें। आप देखिए, दीदी, अब मैंने पहले आपको ऑप्शन बताया कि दीदी के पास अब ऑप्शन नहीं है। ये लोग जो मुख्य पात्र बोले, इसमें से कई लोग फिर से वापस वो पुराने दलों में चले जाएंगे जहां थे वो आए थे। दूसरा, जो बीजेपी इन पर प्रेशर डाल रही है कि भैया हमारे को तुम, हमारे जो है उसको बढ़ावा दो, वो दीदी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक जो संख्या लघु का 28% जो वोट है, इनके साथ जाने को तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। इनका तृतीय फंड जो है, जो लेफ्ट एंड कांग्रेस है, आप आज का अखबार देख लीजिए, कल वीरभूमि से लोग, वीरभूमि के इलाके से 150 में 150 जो भी संख्या होगा, उनका पलायन अब इनके शासक दल से दूसरे दलों में हो रहा है। मैं दल का नाम लेना नहीं चाहता, बिकॉज हम लोग राजनीतिक नहीं है। मेरा कहना एक है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या बता रहे हैं। हमारी जो आने वाली बंगाल की जो इज्जत है, जो बाहर में आज बंगाली भाषा जो है विश्व के 5 पढ़े लिखे भाषाओं, सबसे बड़े भाषाओं में बोली जाती है। आज आप विश्व की किसी कोने में जाइए, वहां पर आपको बंगाली मिलेंगे। यहाँ पर 2 नोबेल लॉरिएट मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो 2 नोबेल लॉरिएट जिंदा इकोनॉमिक्स में, इतना बड़ा लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ पर, बौद्धिक है यहाँ पर, संस्कृति की यहाँ पर विश्व में वाहवाही हो रही है। और ये घटना देख के कौन आएगा पैसा लेके यहाँ पर बंगाल में? इसके लिए आपको ये राजनीति छोड़ के हमें जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, मैं अनिल जी के पास आती हूँ, और उसी पॉइंट को लेकर मैं अनिल जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पश्चिम बंगाल में हिंसा दिख रही है रामनवमी के नाम पर, उसके बाद शोभा यात्रा हुई, शोभा यात्रा में फिर हिंसा हुई, हावड़ा में हुई, अब हुगली में भी दिख रही है। क्या ये वोटरों को पोलराइज करने की एक पहल है जो कि तृणमूल और बीजेपी दोनों की तरफ से की जा रही है? आपका क्या समझना है इस पर? जी, मैं राजीव जी के एकदम निष्पक्ष और सही विवेचन से एकदम सहमत हूँ। ये दोनों पोलराइजेशन दोनों तरफ से चाह रहे हैं, बीजेपी वाले भी और तृणमूल कांग्रेस भी चाह रही है। तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि वो जो वोट बैंक उसका मतलब मुसलमानों का समर्थन था, उसको फिर से रीगेन करे, जो कि अभी सागर दिघी में आपने देखा कि किस तरह वो लूज कर गई, तो उनको रीगेन करने का है। दूसरा ये है कि 2024 में ममता दी नहीं चाहती है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है आगे जाए, बीजेपी निकल जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उनकी सरकार उससे जाएगी नहीं, और वो सरकार अपना बचाना चाहती है। वो आप उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में देख चुके हैं कि ये इतना फाइट लग रहा था, नुरा कुश्ती दोनों लड़ रहे थे, और अंत में उन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी इधर उधर किया, और अंत में उपराष्ट्रपति में तो उन्होंने लगभग समर्थन ही कर दिया, मतलब उसमें मतदान नहीं करके। और जगदीप धनखड़ साहब का कैसा लग रहा था, और जो एक बंगाली राज्यपाल भी उन्होंने मंगवा लिया अपने यहाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मिली भगत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं एक दूसरी बात जो है छोटे में कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जो हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं हिंदू धर्म और संस्कृति का जितना नुकसान किया है, उतना कोई नुकसान नहीं करेगा। उसने जितने हमने गेन किए थे
भक्ति काल में हमने सूफीज्म से प्रभावित होकर के, उस बुद्धिज्म से प्रभावित होकर के एक जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमने जो बनाई थी, जिसको कि आजादी के आंदोलन में अपने ऊंचाई पर ले गए महात्मा गांधी, दुनिया में अहिंसा के जरिए ये क्या कहते हैं समाज बदलने का और सरकार सत्ता बदलने का, आजादी लेने का, ये पहला उदाहरण था। ये सबको वो उस पर मिट्टी डालना चाहती है, उस पर पानी फेरना चाहती है और उसने पूरा ये विषित कर दिया है। ये आपको हुगली और हावड़ा का मामला नहीं है, ये पूरे देश के सोचने का मामला है। हर जगह ये है प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ भी, हमारे मतलब मैं अपना उदाहरण दूंगा। हमारी दादी जो है हर साल रामनवमी सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाती थी और ध्वजा जिसको बोलते हैं वो भी इंडिविजुअली गाड़ते थे। लेकिन इसका ये मस्जिद के सामने जुलूस निकालना और ये साफा बांध करके ये जो सांप्रदायिकरण है हिंदू धर्म का, ये बीजेपी ने किया है। हिंदुओं को, हम मुसलमान को सचेत होने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को सचेत होने की जरूरत है। ये जो संस्कृति हमने बनाई थी इतने हजार साल की, उसको मिट्टी में मिला देने का काम कर रहा है ये। इस सांप्रदायिकता से अगर हिंदू धर्म सचेत नहीं हुआ तो हम लोग चले जाएंगे। सारे जो है सारा हिंसक, और देख रहे हैं ये रामनवमी क्या है, ये बाल मतलब जो कृष्णाष्टमी है वही रामनवमी है। और उसको जो है जो राम के जन्म की कहानी ये वो किस तरह मना रहे हैं। वो कोई देखिए आप सब धनुष तीर लेकर के, यही उनकी ये है। वो राम का जो इमेज जो राम की है, कबीर से लेकर के सारे लोग जो है, कबीर क्या, कई मुस्लिम पोएट्स ने भी उनके बारे में लिखा है। कल ही तो मैं कैफी आजमी का कोई पढ़ रहा था कि राम के वनवास की चर्चा कर रहे थे। ये एक जो था वो सारा इमेज खत्म कर रहा है। हिंदू धर्म को एक सांप्रदायिक और हिंसक धर्म के रूप में परिवर्तित करना चाहता है। जो क्रूसेड जो हुआ था यूरोप में, मतलब यूरोप क्या मतलब उधर के मतलब हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियंस के, वो यही चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ये इस तरह का धर्म युद्ध हो, जो कि जिससे हम काफी आगे निकल चुके थे। तो ये आपको समझ लीजिए कि पूरा एक ग्रैंड डिजाइन है आरएसएस का, जिससे मुकाबला करना है। ये 2024 हुगली और क्या कहते हैं हावड़ा का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। यही मैं कहना